स्थिति है, वहाँ अजीब सी अराजकता है, अजीब सी बेचैनी है, भुखमरी है। पर हम सब शांतिपूर्ण होकर के आज सैनिकों की कुर्बानी है और उनकी वीरता का ही परिणाम। एक बार देश के सैनिकों के लिए जोरदार तालियां। जब ये रात में चांद पल पल चल रहा होगा, कोई उम्मीद का सूरज भी पैदल चल रहा होगा, कहीं पे चल रही होगी वतन की आग लो, अपनी जिस्म भी गल रहा होगा, बदन भी जल रहा होगा। जहां पर लड़ रहे वो वहां पर कौन जाएगा? वहां तो ना कोई अखबार न चैनल रहा होगा, न वहां जहां पर लड़ रहे हो वहां पर कौन जाएगा? वहां तो न कोई अखबार न चैनल रहा होगा। वो जाबाज हैं, वे अपने बूते ही लड़ लेंगे, है सांसों में वतन उन्हीं के बल रहा होगा, है सांसों में तो उसके बल रहा। अद्भुत काव्य पाठ भूपेंद्र जी ने किया, लेकिन और जी को सहयोग करेंगे सम्मान करने के लिए सर। तोमर सर आप भी हेलो कहाँ पहुँचे? आपका फोन है ना? हेलो अब वो हो गया इधर से लाइट फेस्ट होगा तो सारा लाइट मिलेगा लोगों को। हाँ हम लोग जब प्रेजेंटेशन में थे ना तो इधर से भी चला था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्मान के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण हम सबके लिए जब कविता के प्रेमी फेस से नहीं आ रहा, क्या फेस से नहीं आ रहा, लेकिन दूर है ना कैमरा। इन्होंने बीच में जाने वो तो कहा है, लेकिन ये भी वादा किया है कि कवि सम्मेलन तुरंत हम आयोजित कर रहे हैं, पूरा सुनेंगे आप सबको। ये प्रॉमिस भी वो करते जा रहे हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीर रस की कविता आप लोगों ने सुनी, बहुत अच्छे से सुनी। कवि जा चुके हैं, आपके अंदर का वीर रस भी चला जाना चाहिए। मोहब्बत की बात करूंगा मैं, जैसा चंदन भाई ने कहा। उसके पहले मैं आईटी परिवार का धन्यवाद देता हूं। यहाँ ठाकुर सर बैठे हैं, तोमर सर बैठे हैं, अनंत आशुतोष भैया बैठे हैं। तो एक बार अपने संस्थान के लिए तालियां बजाइए जिन्होंने हम कवियों को बुलाया। देखिए उपेंद्र पांडे जी जैसा कविता पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे वो तो निरोत्पल भाई बताएंगे विस्तार से, उनके कोर्स की चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गदर और बॉर्डर फिल्म देखने के बाद कोई रांझना फिल्म दिखाने ले आया। गदर और रांझना कहता हूं कि कोई कोर्स कोई संस्थान ऐसा नहीं होगा जिसमें मोहब्बत की बात नहीं होगी। मोहब्बत का कोर्स कभी पूरा नहीं होता है। एक बार आदेशित कीजिए तालियों से, मैं शुरू होता हूं। सबसे पहले अपना परिचय देता हूं और परिचय देता हूं मेरा। जितनी स्याह होगी रात निखर आऊंगा, जितनी स्याह होगी रात निखर आऊंगा, मैं जुगनू हूं अंधेरे में नजर आऊंगा। मैं जुगनू हूं अंधेरे में नजर करता हूं मैं कि उम्रें गुजरी हैं तब जाकर ये रंग आया है। उम्रें गुजरी हैं तब जाकर ये रंग आया है। हम मिट्टी थे वक्त ने हमको सोना बनाया। हम मिट्टी थे वक्त ने हमको सोना बनाया है। शुक्रिया। मैं मोहब्बत पे ही आता हूँ। अभी चंदन भाई मिले, उन्होंने कहा कि भाई आईआईटी है, आईआईटी में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ किस तरह की कविताएं और शेर सुने जाते हैं। तो मैं उसी पे आता हूँ कि बड़ी कैंपस सिलेक्शन प्रक्रिया में ये भाग ले चुके हैं। सुनेंगे कि ये चाहत राह फूलों की
मोहब्बत क्या है? ये चाहत राह फूलों की, यही कांटों की डाली है। सबको अपने ये चाहत राह फूलों की, यही कांटों की डाली है। कभी मिसरा है गालिब का, कभी ये शेरे हाली है। और मोहब्बत में हजारों गम, यहाँ खुशियां हजारों हैं। वो रोए तो मुहर्रम है, वो हंसने तो दिवाली है। रोए तो मुहर्रम है, वो हंसने तो दिवाली है। शुक्रिया। सुने कि बड़ी मुश्किल मोहब्बत है, ये मुझसे की नहीं जाती। बड़ी मुश्किल मोहब्बत है, ये मुझसे की नहीं जाती। बला की खूबसूरत है, ये छोड़ी भी नहीं जाती। बड़ी मुश्किल मोहब्बत है, ये मुझसे की नहीं जाती। बला की खूबसूरत है, ये छोड़ी भी नहीं जाती। अजब है प्रेम की डोरी कि हम दोनों ही बंदी हैं। अजब है प्रेम की डोरी कि हम दोनों ही बंदी हैं। ये तोड़ी भी नहीं जाती, ये जोड़ी भी नहीं जाती। ये तोड़ी भी नहीं जाती, ये जोड़ी भी नहीं जाती। और जब दिल टूट जाता है, मैं कहता हूं कि जब दिल टूट जाता है, लड़की कहती है कि चले जाओ, तो लड़का क्या करता है? तो लड़का ये कविता कहता है कि तेरी याद पत्थर, तेरी याद पत्थर, मेरा दिल निशाना है। टूटे हुए लोग जहाँ हैं उनके लिए तेरी याद पत्थर, मेरा दिल निशाना है कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है। तेरी याद पत्थर, मेरा दिल निशाना है कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है। और तेरा हिजर जाने जा यूं ही बुलाना है। रफी की आवाज है, साहिर का गाना है। जूम नहीं हुआ ये बकवास। गजल पे आता हूं कि यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है। देखिए इसमें एक शब्द आएगा मिसरा। मिसरा कहते हैं शेर की पंक्तियों को। अब सुनिएगा, यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। और एक मिसरे की खातिर शायर 100 रातें जगता है। एक मिसरे की खातिर शायर 100 रातें जगता है। तब जाकर सामीन को थोड़ी हैरानी लगती है। तब बात दिल की। देखिए ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ उगते सूरज को पहचानती है। अभी हम लोग जिस धूप को तरस रहे हैं, जिस सूरज को तरस रहे हैं, जून में उसी सूरज से बचने के लिए छतरी लगाते हैं। तो ये दुनिया भी पद और प्रतिष्ठा को पहचानती है। अब ये शेर सुनिएगा कि एक मिसरे की खातिर शायर 100 रातें जगता है। तब जाकर सामीन को थोड़ी हैरानी लगती है। और सूरज की भी कद्र यहाँ तो वक्त के साथ बदलती है। सूरज की भी कद्र यहाँ तो वक्त के साथ बदलती है। धूप से जलने वालों को ही धूप सुहानी लगती है। रिश्तों का धागा लगता है। मजे ले रहे हैं। घर को जोड़े रखने में रिश्तों का धागा लगता है। आंगन के बंटवारे को बस एक निशानी लगती है। ठाकुर सर ने बहुत जो स्वागत भाषण दिया, सर ने कहा कि कविता जो है वो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, सीख भी होती है। बना ही रहा है। तो एक वीडियो चाचा को दिखाए। दुनिया कहती है सच को, हम भी यही सोच रहे तिलोत्तम भाई, दुनिया कहती है सच को, लेकिन सच सुनते लोग नहीं। और झूठ कहना कभी कभी जरूरी हो जाता है। तो सच कहाँ कहना चाहिए और कहाँ नहीं कहना चाहिए, एक व्यंग्य है। एक बार तालियों से आदेशित कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। मेरा पसंदीदा है, बाकी मैं गजल पढ़ता हूँ कि सच तो सच है चाहे जितना झूठ कहो। सच तो सच है चाहे जितना झूठ कहो। डर लगता है छोड़ो अच्छा झूठ कहो। सच तो सच है चाहे जितना झूठ कहो। डर लगता है छोड़ो अच्छा झूठ कहो। रंग उतरते हैं कच्चे किरदारों से। रंग उतरते हैं कच्चे किरदारों से कम थोड़ा तो पक्का झूठ कहो। सच कहने में कितने रिश्ते टूट गए, है ये दुनियादारी आधा झूठ कहो। है ये दुनियादारी आधा झूठ कहो। और जुमलों पे जुमले हैं
वादों पे वादे, अभी चुनाव गुजरा है, जुमलों पे जुमले हैं, वादों पे वादे, नेताजी से तुम भी थोड़ा झूठ कहो, नेताजी से तुम भी थोड़ा झूठ कहो, और बच्चों की दुनिया को सच से दूर रखो, बच्चों की दुनिया को सच से दूर रखो, चांद पे रहती है एक बुढ़िया, झूठ कहो। मैं अपनी जगह लूंगा कि सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, पानी से तो पेड़ हरे हो जाते हैं, कहाँ आंसू से भर पाते हैं, पानी से तो पेड़ हरे हो जाते हैं, और एक ये आदत माँ की याद दिलाती है। आप बच्चे जब घर से निकलते हैं तो माँ कहती है कि जाते समय ये नहीं कहते कि जा रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि आ रहे हैं। अब सुनिए कि सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, पानी से तो पेड़ हरे हो जाते हैं, एक ये आदत माँ की याद दिलाती है, जब भी घर से निकलो कहना आते हैं, जब भी घर से निकलो कहना आते हैं, और लोगों को लगता है कि हम शायर हैं, लोगों को लगता है कि हम शायर हैं, हम बस सबके मन की पीड़ा गाते हैं, हम बस सबके मन की पीड़ा गाते हैं, और हम बस सबके मन की पीड़ा गाते हैं, और जिंदा रहने वालों की तारीफ। देखिए हम लोग जिस दौर में हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो जब कोई लोग जिंदा होते हैं तो हम लोग उनके बारे में कम लिखते हैं, कम बोलते हैं, कम आंकते हैं, लेकिन जब लोग चले जाते हैं तो हम लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पोस्ट लिखते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़े अच्छे सर थे। जरूरत है कि जिंदा रहते उनके हमारे सामने रहते उनकी प्रशंसा करने की। जितने ये शेर था कि जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, मरने पर तो सब अच्छे हो जाते हैं, जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, मरने पर तो सब अच्छे हो जाते हैं। शुक्रिया। जाने से पहले एक आखिरी शेर आप लड़कों के नाम, लड़कियों के नाम और कॉलेज के नाम, कि चाह लेते तो क्या सहूलत नहीं थी, चाह लेते तो क्या सहूलत नहीं थी, इश्क में लेकिन कोई जरूरत नहीं थी, कल तेरी तस्वीर देखी तो पाया यार तुम इतनी खूबसूरत नहीं थी। शुक्रिया।